हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग पद्म अवार्ड 2026 को डिस्कस करेंगे। देखिए, पद्म पुरस्कार 2026 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और देखिए, कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं, उसमें पद्म विभूषण कितना दिया गया है, पद्म भूषण कितना प्रदान किया गया है और पद्मश्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और बिहार से पूछा जाता है कि बिहार से कितने व्यक्तियों को जो है इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न जो है बिहार के सभी एग्जाम्स में बनते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेशन है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का हो, या फिर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की इस सेशन में हम लोग पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पद्म अवार्ड 2026 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये ऑफिशियल प्रेस नोट है। और यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं, 25 जनवरी 2026। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो यह 3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। एक है आपका पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। तो ये क्रम आप ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, ये जो पद्म अवार्ड है ये जो है आपको आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि इस बार 2026 में जो है कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, टोटल 131 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनमें से अगर हम बात करते हैं तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। इन टोटल को जब आप इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो देखिए ये निकल के आ जाएगा 131। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5, 13 और 113। बहुत ही आसान है इस बार याद करना, 13 और 113 आपको याद भी रहने वाला है। ठीक है। और देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 2 डुओ को प्रदान किया गया। डुओ का मतलब होता है कि 2 व्यक्तियों को दिया गया है, बट काउंट एक ही किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए 19 जो अवार्डिंग हैं, 19 ये महिला हैं, यानी कि 19 महिलाओं को प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए 6 पर्सन जो है ये आपके जो है फॉरेनर, NRI, PIO, OCI और 16 लोगों को जो है मरणोपरांत ये प्रदान किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस साल 2026 में जो है कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखेंगे 19। ठीक है ना। मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है। और देख सकते हैं 6 लोग जो हैं यहाँ पर आपको फॉरेनर, NRI ये सब हैं आपके। ठीक है। और 2 डुओ को प्रदान किया गया है। तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। और चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पद्म विभूषण, जैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल जो है 5 लोगों को प्रदान किया गया है, ये याद रखना है। और ये 5 लोगों का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, धर्मेंद्र सिंह देवल को प्रदान किया गया है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये अभिनेता, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये देखिए महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, श्री KT थॉमस, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। ये केरला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए N राजम, ठीक है ना, इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद देखिएगा श्री P नारायणन, क्लियर ना, ये केरला के हैं, इनको जो है आपको लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में प्रदान किया गया है। और देखिएगा श्री VS, यहाँ पर देखिएगा अच्युतानंदन, ठीक है ना, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। पब्लिक अफेयर्स के लिए ये केरला से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, केरला से जो है 3 लोगों को जो है इस साल जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। और इसमें से देखिए श्री धर्मेंद्र सिंह देवल का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और टोटल 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अच्छा बताइए, कितने लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है? बिल्कुल 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, बट 13 लोगों को जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को प्रदान प्रदान किया गया है। और देखिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि अलका याग्निक का नाम याद रखना, आपने बहुत सारे इनके गाने भी सुने होंगे। अलका याग्निक, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद देखिए श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स के रूप में इनको, ठीक है ना। तो देखिए अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये सब नाम आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, अच्छी बात रहने वाली है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद देखिएगा शिबू सोरेन जी को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है ना, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये झारखंड के हैं। उसके बाद देखिए श्री उदय कोटक, इनको जो है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए प्रदान किया गया, उदय कोटक जी को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप 4 नाम जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से नाम, तो जैसे मैंने बताया है अलका याग्निक का, भगत सिंह कोश्यारी का, उसके बाद शिबू सोरेन जी का और उदय कोटक का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 113 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री दिया गया है। और देखिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर में श्री बलदेव सिंह। अब देखिए बलदेव सिंह जो है ये स्पोर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया, खेल के क्षेत्र में, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये भारतीय हॉकी जो महिला टीम है ना, उनके कोच के कार्यकाल के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। क्लियर। देखिए कितने जो है लोगों को स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया गया है, ये मैं अभी अलग से करवा दे रहा हूँ आपको, एक पूरा लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक है, पहले एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए भगवान दास रैकवार को स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, आइए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को दिया गया स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है ना, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरमनप्रीत कौर, आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में आगे हम फिर देखने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका 89 नंबर पर, 89 नंबर पर आप यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, श्री प्रवीण कुमार, स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है ना, पैरा एथलीट हैं, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं ये, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए आइए 104 नंबर पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 104 नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है, ये भला इनको कौन नहीं जानता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए 112 नंबर पर सविता पुनिया है, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं सविता पुनिया, ठीक है। ये बात हो गया, अब थोड़ा सा अपने बिहार के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा 3 व्यक्तियों को जो है इस साल बिहार से सम्मानित किया गया है पद्म अवार्ड से, और देखिए इसमें से किसी को भी पद्म विभूषण ना ही पद्म भूषण दिया गया है, तीनों व्यक्तियों को जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इनका नाम क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने व्यक्तियों को स्पोर्ट्स में किन किन मतलब खेल के लिए प्रदान किया, खेल इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पहले बिहार से जो व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए 3 व्यक्तियों को जो है बिहार से इस बार पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है और तीनों को जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार से। तो प्रश्न बनता है कि बिहार से कितने व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 3 व्यक्तियों को, और तीनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों व्यक्तियों का नाम जान लीजिए। देखिए ये नाम है भरत सिंह भारती, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा नाम है विश्व बंधु, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। और ध्यान रखिएगा मरणोपरांत जो है विश्व बंधु को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और तीसरा नाम याद रखिएगा गोपाल जी त्रिवेदी का, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और गोपाल सिंह त्रिवेदी का। यहाँ पर देखिए भरत सिंह भारती, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये भोजपुरी के लोक गायक हैं भरत सिंह भारती। इनको इस साल 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की गायकी को जीवित रखा है और 1962 से ही ये आकाशवाणी पटना से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा भरत सिंह भारती। दूसरा नाम है विश्व बंधु, जैसे मैंने बताया है कि इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बताऊँगा, डोमकच, ठीक है ना। डोमकच जो है देखिए ये लोक नृत्य से संबंधित हैं, ये लोक नृत्य के पुरोधा, इनका यहाँ पर देख सकते हो 1930 में पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
और इन्होंने जो है गुरु उदय शंकर से नृत्य सीखा और अपनी पूरी ज़िंदगी इसे समर्पित कर दिया। और ख़ास करके याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन से नृत्य, तो ये डोमकच जैसे जो पुराने नृत्य हैं उनको जो है इन्होंने जीवित रखा है। ठीक है, और इन्होंने एक संस्था सुरांगना नाम की एक संस्था बना करके हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में जो है नृत्य सिखाया है, डांस सिखाया है। ठीक है, तो ये डोमकच आप जरूर याद रखिएगा, विश्व बंधु डोमकच। ठीक है, अच्छा तीसरा नाम, और इन्होंने देखिए यहाँ पर इतना डांस के प्रति इनको जुनून था कि इन्होंने अपनी सरकारी शिक्षक की नौकरी भी छोड़ दिया था। तीसरा नाम है गोपाल जी त्रिवेदी का। ये किसानों के मददगार डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी हैं। इनको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया आपको, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये एक बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। और देखिए, जिन व्यक्तियों को स्पोर्ट्स में प्रदान किया गया उनको देख लीजिए कि किस किस खेल से वे संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, उनको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित खिलाड़ी, तो विजय अमृतराज, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। पद्म भूषण इनको दिया गया है। ठीक है ना, टेनिस के खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, ध्यान रखिएगा। बलदेव सिंह हॉकी से संबंधित है, पद्मश्री इनको दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया बलदेव सिंह के बारे में कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोचिंग के कार्यकाल के लिए इनको प्रदान किया गया है। हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेटर हैं, पद्मश्री इनको दिया गया है। और देखिए के पजनीवेल मार्शल आर्ट से संबंधित है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। प्रवीण कुमार, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पैरा एथलीट है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। और देखिए सविता पुनिया, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा, भगवान दास रायकवार, मार्शल आर्ट के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। तो मार्शल आर्ट दो नाम याद रखना है, के पजनीवेल और भगवान दास रायकवार। ठीक है ना। सविता पुनिया हॉकी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सविता पुनिया का नाम। उसके बाद प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। रोहित शर्मा तो आपको याद ही रहने वाले हैं। ठीक है, और हरमनप्रीत कौर का भी नाम इंपॉर्टेंट है। बलदेव सिंह हॉकी से संबंधित हैं। विजय अमृतराज टेनिस से संबंधित है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, निश्चित रूप से यहीं से आपके प्रश्न पेपर में बनेंगे। सेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।